ओम शांति। आज सुनते हैं 12 दिसंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन हम प्यारे बाबा के सुखदेव नगर सेंटर से कर रहे हैं। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर कहा, अरे मेरे को मजा आता है, यहाँ कब तक बैठा रहूंगा। बाबा ने कहा मैं कब तक बैठा रहूंगा, कोई मजा आता है। हाँ बाबा, आपको तो नहीं आता लेकिन हमें तो बहुत आ रहा है आपके साथ मजा। ना मैं सुखी होता हूँ ना मैं दुखी होता हूँ। तो इसलिए बाबा ने कहा कि इसलिए अब तो ये समय आ गया बच्चे, देखो अंत टाइम में सबका डिक्लेयर हो जाएगा कौन क्या बनेगा। तब बच्चे बहुत पश्चाताप होगा, बच्चे ट्रिब्यूनल बैठेगी इसलिए, लेकिन कुछ कर नहीं सकेंगे क्योंकि डिक्लेयर हो गया ये बनना है। फिर सोचेंगे कुछ भी मैं करके मेहनत कर लेता लेकिन कुछ कर नहीं सकेंगे। तो कितना बाबा ने हम बच्चों को सावधान किया है, अगर जरा भी समय वेस्ट हो रहा हो तो बाबा कहते अंत में पश्चाताप ना करना पड़े, इसलिए पूरा एड़ी से चोटी का जोर लगाएं और किसी भी बात में टाइम ना जाने दें, बस एक तपस्या सेवा तपस्या सेवा, नहीं तो बाबा कहते बहुत पछताना पड़ेगा। फिर बाबा ने कहा बार बार, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। तो बच्चे विनाश काल जो है उस वक्त प्रीत बुद्धि वाले तो विजय प्राप्त कर जाएंगे। फिर बाबा ने आज कहा तुम बच्चे देखो कितना बाबा जो है तुम सुनार भी है, तुम्हारी सारी खोट निकाल देता है, धोबी भी है, आत्मा को भी धो देता, शरीर भी पवित्र बना देता। फिर बाबा ने कहा कि मैं करण करावन हार भी हूँ। त्रिमूर्ति का चित्र दिखाते हैं ना बच्चे, देखो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। तो बच्चे मैं करण करावन हार हूँ, इन सब के द्वारा भी कराने वाला करण करावन हार शिव बाबा है। फिर बाबा ने कहा बच्चे ये सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष उसका मैं बीज रूप हूँ, मैं चैतन्य बीज हूँ, सत्य हूँ, चैतन्य हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। तो बाबा ने ये बाबा की जो भी महिमा आती है दिल को लगनी चाहिए और दिन भर बार बार बाबा की महिमा हमें प्यार से गानी चाहिए और यही एक योग का साधन बन जाता है। आज बाबा ने योग बल पे भी कहा कि योग बल बच्चे कितना बड़ा है, नई दुनिया के तुम उससे मालिक बन जाते हो, योग बल से विश्व के मालिक बन जाते हो। लेकिन बच्चे इस योग में ही विघन माया डालती है, इसलिए बच्चे बार बार बच्चे माँ में कम याद करो तो ऐसा योग बल पैदा हो जाए, उसके लिए हमें खूब पुरुषार्थ करना है। और उसका बेस्ट पुरुषार्थ है एक बाप के सिवाय और कोई की याद ना आए, हम एक बाबा दूसरा ना कोई। फिर बाबा ने कहा बच्चे माया माया कितनी प्रबल है, आगे चल के देखना अच्छे अच्छे बच्चों को भी उड़ा देगी। बच्चे देखो सर्प को देखा है कैसे मेंढक को हप कर जाता है पूरे का पूरा, इसी तरह बच्चे माया भी कोई कोई अच्छे बच्चों को हप कर जाती। तो सचमुच हमें बहुत वो लगता कहीं बाबा के बच्चे कैसे भला ज्ञान छोड़ जाते, फिर क्या वीडियो बनाते, कोई कुछ करते। अरे भाई भगवान बाप इतना सारी बात बाबा कह देते हैं मुरली में, क्या नहीं कहते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे मेरे बच्चों में से भी कोई निकलेंगे नंबरवार है। हाँ यूनिवर्सिटी में कोई एक दो अगर फेल हो गया सारी यूनिवर्सिटी खराब हो गई, कोई बात है भला। इसलिए ऐसा हमें किसी का बुराई ना देखें, ना बुराई चिंतन करें, ना बुराई वर्णन करें, सदा सबकी श्रेष्ठ बुराई श्रेष्ठताओं को देखें और बुराइयों को खत्म करने में सहयोग दें। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चे कितने श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रहे हो। तो अक्सर करके बाबा हम बच्चों को कहते पढ़ाई बच्चे अच्छी तरह पढ़नी है, जितना पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ेंगे तो तुम उच्च पद पाएंगे। देखो बच्चे बाबा आकर तुम बच्चों को पढ़ा रहा है और तुमको क्या दे रहा है बच्चे, ज्ञान रतन। और बाबा ने आज हिसाब बता दिया, जिसके पास जितने ज्ञान रतन अधिक होंगे तो क्या होगा, उतने ही सतयुग में उसके पास हीरे जवाहरातों के रतन बहुत होंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे
हाँ, बाबा ने जो विनाश काल की बात बताई, बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, रक्त की नदियां भारत में गायन है, इसलिए बच्चे तुम ही बहुत सुखी थे, अब फिर दुख भी यहीं बहुत होता है। वहां तो बच्चे एटॉमिक पावर से झट काम हो जाएगा, लेकिन जब नई दुनिया बनेगी तो पुरानी तो विनाश होना ही है, तो उसमें बच्चे यहाँ पर जो है बहुत दुख की नदियाँ, रक्त की नदियाँ बहेंगी। इसलिए बच्चे ऐसे टाइम के लिए तुम बच्चों को अच्छी तरह पुरुषार्थ करना है। मिरवा मौत मलू का शिकार, हाँ, तुम्हारी अवस्था जिनकी अच्छी रहेगी, बाबा से प्रीत रहेगी, तो उनको तो जैसे कि बस वो खुशी में रहेंगे कि हम तो अपनी नई दुनिया में जा रहे हैं, सतयुगी दुनिया में जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा ऐसी दुनिया के लिए बाबा अब आया है तुम बच्चों को ले जाने के लिए। बच्चे, उसके लिए तुम बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना है। तो तुम बच्चे कौन हो? आज बाबा ने कहा तुम हो द्रौपदियां। द्रौपदियों ने पुकारा, बाबा आओ, निर्वस्त्र होने से बचाओ। तो बाबा अब कहते हैं बच्चे तुम्हें पवित्र रहना है, विकार में बिल्कुल नहीं जाना, पवित्र रहना है, मन से भी विकारी नहीं बनना। तो फिर बाबा ने हम बच्चों को खास ये कहा कि बच्चे तुम कौन हो? तुम हो रूप और बसंत। हाँ, रूप माना योग का स्वरूप बन जाते हैं, और बसंत माना ज्ञान समझाने वाले, ज्ञान सुनाने वाले। तो बाबा ने कहा इसलिए बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना है। ऐसा पुरुषार्थ करके हम बाबा के समान बन जाएं। बाबा जैसे हम बच्चों को समझाते हैं, हम औरों को भी समझाएं। तो ये जो बाबा चित्र बताते हैं, उन चित्रों को एक माध्यम बना के अच्छी तरह से हमें सबको समझाना है, सुनाना है। बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम बच्चे कौन हो? तुम हो व्यापारी। विरला कोई व्यापारी व्यापार करे, बाबा से व्यापार करते हैं। तो तुम बच्चे भी व्यापारी हो। देखो सुबह सुबह हमारे सेंटरों पे सब तरफ दौड़े दौड़े भाई बहन आते हैं, क्योंकि उन्हें इस व्यापार का कदर है। उनको पता है नए नए ज्ञान रतन रोज बाबा देते हैं, उससे झोली भरती है, उससे हम सारा दिन फिर अच्छी तरह ऊंची अवस्था में रहते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसा व्यापार तो बिरला कोई व्यापार, तो व्यापार ये ज्यादा से ज्यादा करना है। सारा दिन बुद्धि में ज्ञान रतन घूमते रहने चाहिए। मुरली की 10-15 पॉइंट याद करके बाबा कहते एक एक पॉइंट 1 लाख रुपए, कम से कम 1 लाख का भी समझो, 15 लाख रुपए का ऐसे समझो जैसे 15 लाख मेरे अकाउंट में आ गया। अच्छा 10-15 नहीं याद रहते, 5 पॉइंट भी याद करो। उन 5 पॉइंट को भी अच्छी तरह से घोट दिन में हर घंटे में जरूर याद आनी चाहिए। तो बाबा ने कहा कि बच्चे विरला कोई व्यापारी ये व्यापार करे। फिर बाबा ने आज के वरदान में भी, फिर कल भी वरदान था, स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति को समाप्त करने वाले ज्ञानी तो आत्मा भाव। और आज बाबा ने कहा स्नेह की शक्ति द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले। हाँ, स्नेह की शक्ति पे वरदान चल रहा है आजकल। क्या? निश्चित और निश्चिंत विजयी भवा। निश्चिंत भी और निश्चित विजय। स्नेह की शक्ति कितनी बड़ी चीज। चेक करें क्या मेरा बाबा से इतना प्यार है? बाबा के प्यार में मैं जान कुर्बान करने को तैयार हूँ। बिना प्यार के तो कौन मुरली सुनता है, कौन ठंड में दौड़े आता है, कौन उसकी शिक्षाओं से प्यार माना उससे प्यार है ही है, तभी दौड़े दौड़े भागे आते हैं सब सेंटर पे। सारा दिन सेवा भी करते हैं, बिना उसके प्यार के थोड़ी कर रहे हैं। बाबा का कार्य है, कहीं करते हुए भी अपने आप में संशय रखते हैं कि हमारा तो है नहीं, हमारा तो है नहीं है, लेकिन उसको बार बार सोचो किसके लिए मैंने फैसला कर लिया, मैंने जीवन प्रभु के ऊपर न्यौछावर करने। तो स्नेह की शक्ति बढ़ाते जाए, जितना स्नेह की शक्ति बढ़ेगी निश्चिंत और निश्चित विजयी भाव बन जाएंगे। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा नथिंग न्यू की स्मृति से अचल स्थिति बनाएंगे तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। नथिंग न्यू, शुरू में हम जब ज्ञान में आए तो वहां निमित्त जो टीचर बहन थी वो कहती थी रोज अपने हाथ पे लिख दियो नथिंग न्यू। दिन में कोई भी सीन देखो नथिंग न्यू, कोई भी सीन देख रहे नथिंग न्यू।
तो बाबा कहते नथिंग न्यू का बड़ा अच्छा, कैसी भी परिस्थिति में, अरे लाखों बार की देखा हुआ सीन दोबारा क्या बड़ी बात है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन हम सुखदेव नगर सेंटर पानीपत से कर रहे हैं, जो प्यारे बाबा का बहुत ही सुंदर भवन बना। ओम शांति।